इस एपिसोड की शुरुआत में हम विलेज वालों को देखते हैं जो अपने परिवार वालों को बचाने के लिए गॉब्लिन्स पर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं। कुछ ही समय में विलेज वाले गॉब्लिन्स के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। विलेज वाले जैसे ही गॉब्लिन्स के ठिकाने पर पहुंचते हैं वैसे ही वहां पर इंसानों और गॉब्लिन्स के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। फिर हम उस बूढ़े गॉब्लिन को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है। बूढ़े गॉब्लिन को अपना नाक पकड़ उठते हुए देखकर वो गॉब्लिन्स उससे कहते हैं, लॉर्ड गार्गोमेल, आखिरकार आप होश में आ गए। उन विलेज वालों ने हम पर अटैक कर दिया है। उस गॉब्लिन की बात सुनने के बाद गार्गोमेल को झटका लगता है। गार्गोमेल उन इंसानों को देखते हुए कहता है, इन कमजोर इंसानों की हिम्मत कैसे हुई हम पर हमला करने की। के बाद हम लोग विलेज चीफ को देखते हैं जो गांव वालों से कह रहा होता है, बहुत सारे गॉब्लिन्स अंदर वाली लेयर में हैं। सभी गॉब्लिन्स को मारकर हमें अलीसा का लड़ाई में साथ देना होगा ताकि हम अपनी पत्नी और बेटियों को बचा सके। इंसानों को देखते हुए गार्गोमेल कहता है, इन इंसानों को देखो, इन जैसे लो लेवल के क्रीचर हम जैसे गॉब्लिन्स के अपोनेंट बनने के लायक ही नहीं है। तभी वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक आग की दीवार बना देता है। आग की दीवार को देखकर सभी इंसान अपनी जान बचाकर यहाँ भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर मर्लिन आ जाता है। मर्लिन उस आग की दीवार को देखने के बाद कहता है, ये तो फायरवॉल टेक्निक है। इसके बाद मर्लिन एक आदमी से पूछता है, क्या तुमने मूनलाइट पब के ओनर के लड़के हेनरी को यहाँ पर कहीं देखा है? इस पर वो आदमी मर्लिन से कहता है, वो यहाँ कैसे हो सकता है, छोटे बच्चों का यहाँ पर आना अलाउड ही नहीं है। उस आदमी की बात सुनने के बाद मर्लिन कहता है, शायद वो बदमाश लड़का छुपकर यहाँ आ गया होगा। इतना कहकर मर्लिन उस आग की दीवार के पास जाने लगता है। मर्लिन को आग की दीवार के पास जाते हुए देखकर विलेज चीफ मर्लिन से कहता है, तुम जानते हो ना वहाँ पर एक सेटन रैंक का बींग है, इसलिए तुम अंदर जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हें उस सिल्वर बालों वाली लड़की पर इस काम को छोड़ देना चाहिए। वो उन गॉब्लिन्स को मारकर बाहर आ जाएगी। विलेज चीफ की बात सुनने के बाद मर्लिन विलेज चीफ से कहता है, क्या अलीसा अंदर है? वैसे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहले ही मुझसे हार चुकी है। मेरे पास उसकी सुंदरता के अलावा उसके अंदर और कुछ भी खास नहीं है। मर्लिन के बाद विलेज चीफ को समझ में नहीं आ रही होती है। तभी मर्लिन अपनी तलवार को उठाता है और उस आग की दीवार के बीच एक रास्ता बना देता है। ये देखकर सभी गांव वालों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। सभी के मुंह से एक चूकी आवाज़ भी नहीं निकल रही होती है। फिर मर्लिन बिना उन गाँव वालों की तरफ देखे हुए उस आग की दीवार को पार कर लेता है। ये देखकर विलेज चीफ कहता है, ऐसी ही फीलिंग मुझे तब हुई थी जब इंग्लैंड के मास्टर सॉर्समैन ने उन पायरेट्स को मारा था। विलेज चीफ की बात सुनने के बाद सभी गांव वालों को जोर का झटका लगता है। तभी उन लोगों में से एक आदमी कहता है, एक तरफ तो ये इतना ताकतवर मास्टर सॉर्समैन है जो अपनी ताकत के बल पर अकेले ही ग्रेट ब्रिटानिया को दूर रख सकता है, वहीं दूसरी तरफ ये एक ऐसा बेकार इंसान है जिसे पूरे गाँव में कोई नहीं जानता उन औरतों के अलावा, और ये उन औरतों के पैसों पर जीता है। और सबसे बेकार बात यह है कि ये दोनों इंसान एक ही हैं। इसके बाद हम गार्गोमेल को देखते हैं जो दूसरे गॉब्लिन से कह रहा होता है कि वो बेवकूफ़ गांव वाले कभी भी मेरी आग की दीवार को पार नहीं कर पाएंगे। चलो, हमें अब उन गांव वाले से छुटकारा मिल गया। अब हम लोग अपना पूरा ध्यान उस मैजिक सॉर्स वुमन पर लगा सकते हैं। तुम लोग तुरंत महल के अंदर जाकर उस मैजिक सॉर्स वुमन को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। इस पर वो गॉब्लिन सोल्जर गार्गोमेल से कहता है, पर क्या हमें उस जैसी गॉड लेवल वाली सॉर्स वुमन को रोकने के लिए किंग से नहीं कहना चाहिए? उस सोल्जर की बात सुनने के बाद गार्गोमेल उस गॉब्लिन से कहता है, किंग हमारे गॉब्लिन जाति के सबसे सर्वश्रेष्ठ गॉब्लिन हैं। उन्हें इस कमज़ोर लड़की को पकड़ने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उस लड़की को पकड़ने के लिए इम्पीरियल गार्ड को भेज रहा हूँ। तभी गार्गोमेल को किसी आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। वो आदमी गार्गोमेल से कहता है, गुड इवनिंग ग्रीन स्किन मॉन्स्टर। उस आदमी की आवाज़ सुनने के बाद गार्गोमेल को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। आवाज़ को सुनने के बाद गार्गोमेल उस आवाज़ की तरफ देखते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई कैसे मेरी आग की दीवार को पार कर सकता है? तुम कौन हो? गार्गोमेल की बात सुनने के बाद मर्लिन गार्गोमेल से कहता है, मैं वो हूँ जो सबसे ज़्यादा सुंदर है, जिसे सभी लोग देखना चाहते हैं, जिसे सभी लोग प्यार करते हैं। मेरा नाम लिटिल डेसी ओपा है। मर्लिन की बात सुनने के बाद गार्गोमेल कहता है, लिटिल डेसी, इतना बेकार नाम आखिर कौन रखता है? चलो आखिर देख ही लेते हैं कि तुम कितने ताकतवर हो। फिर मर्लिन गार्गोमेल से कहता है, क्या तुम मेरी खूबसूरती को देखकर शौक नहीं हुए? मर्लिन की बेकार बिना सिर पैर वाली बातें सुनकर गार्गोमेल गुस्से में मर्लिन से चिल्लाते हुए कहता है, तुम इंसानी कचरे कहीं के, अगर तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो तो मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। इतना कहकर गार्गोमेल एक आग का गोला बनाता है और उस आग के गोले को मर्लिन के ऊपर फेंक देता है।
मर्लिन उस आग के गोले को अपने एक ही हाथ के वार से खत्म कर देता है। ये देखकर गार्गोमेल को जोर का झटका लगता है और शौक में कहता है, कोई इतना अजीब कैसे हो सकता है कि वो मेरे आग के गोले को इतनी आसानी से खत्म कर दे। इतना कहकर गार्गोमेल फिर से फायर मैजिक कास्ट करता है। अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके मर्लिन के चारों तरफ एक आग का भावंडर बना देता है, पर मर्लिन उस आग के भावंडर को बड़ी आसानी से खत्म कर देता है। भावंडर को खत्म करने के बाद मर्लिन गार्गोमेल से कहता है, मुझे लगता था कि पूरे गॉब्लिन्स में तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, पर यह बात सच नहीं है। मर्लिन की बातें सुनकर गार्गोमेल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में ही अपने सीक्रेट स्पेल का इस्तेमाल करके एक आग का भाला बना लेता है और उस भाले को मर्लिन के ऊपर फेंकते हुए वो मर्लिन से कहता है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम इस भाले को अपने एक हाथ से पकड़ कर दिखाओ। गार्गोमेल की बात सुनने के बाद मर्लिन उस भाले को अपने एक ही हाथ से पकड़ लेता है। ये देखकर गार्गोमेल की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। मर्लिन उस भाले को इतनी जोर से पकड़ता है कि उस भाले के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उस भाले को तोड़ने के बाद मर्लिन गार्गोमेल से कहता है, तुमने मुझे मारने के लिए इस जैसे बेकार हथियार का इस्तेमाल किया। इस पर गार्गोमेल कहता है, अभी ये खत्म नहीं हुआ। गार्गोमेल के इतना कहते ही वहाँ पर उस भाले के टुकड़े में से आग निकलने लगती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा आग का भावंडर बन जाता है। मर्लिन को उस आग के भावंडर के अंदर फंसा हुआ देखकर गार्गोमेल हंसने लगता है। तभी मर्लिन अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करके उस आग के भावंडर को एक ही झटके में खत्म कर देता है। अपने सबसे ताकतवर मैजिक को खत्म होता देखकर गार्गोमेल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इसके बाद हम लोग मर्लिन को देखते हैं जो गार्गोमेल से कहता है, मुझे इसके लिए तुम्हें कुछ तो क्रेडिट देना ही होगा कि तुम 2 टायर मैजिक को कास्ट करने में कामयाब रहे, पर तुम मुझे मारने के लिए अभी भी बहुत कमज़ोर हो। मैं ऐसे लोगों से बहुत नफरत करता हूँ जो लोग कमज़ोर होने के बाद भी ताकतवर होने का दिखावा करते हैं, जैसे कि तुम। तभी मर्लिन अपनी तलवार निकालता है और उसे गार्गोमेल के सर पर मारते हुए कहता है, अब तुम हमेशा के लिए मौत की गहरी नींद सो जाओ। मर्लिन की यह बात सुनने के बाद गार्गोमेल मर्लिन से कहता है, तुमने मुझे मारने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इस पर मर्लिन गार्गोमेल से कहता है, क्योंकि मैं तुम जैसे कमज़ोर लोगों को मारने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं करता। उस बूढ़े गॉब्लिन को मारने के बाद मर्लिन गॉब्लिन पैलेस के अंदर जाते हुए मन ही मन सोचता है, बहुत बुरी बात है कि मुझे क्लोज कॉम्बैट में कोई नहीं हरा सकता, और यही नहीं, मैं हर तरह के मैजिक से इम्यून हूँ, जिस वजह से मुझे अपने लिए सही अपोनेंट ढूंढने में बहुत कठिनाई होती है। चलो यहाँ पर जिस काम के लिए आए थे वो काम पहले पूरा किया जाए। वहीं दूसरी तरफ हम डंजन का सीन देखते हैं जहाँ पर मार्था के साथ में विलेज की सभी औरतें कैद होती हैं। वहाँ पर एक गॉब्लिन पहरेदारी कर रहा होता है, तभी उस गॉब्लिन को कोई मार देता है और जेल का ताला भी तोड़ देता है। उस गॉब्लिन को मारने वाली और कोई नहीं अलीसा ही होती है। जेल का दरवाज़ा खोलकर अलीसा सभी लोगों से पूछती है, सभी लोग ठीक है ना। अलीसा को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अलीसा सभी औरतों को जेल से निकालने लगती है। तभी मार्था अलीसा से पूछती है, हेनरी ठीक तो है ना। मार्था के सवाल का जवाब देते हुए अलीसा मार्था से कहती है, तुम चिंता मत करो, हेनरी ठीक है और वो विलेज में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हेनरी ठीक है ये जानकर मार्था खुशी के मारे रोने लगती है। अलीसा मार्था को शांत करते हुए कहती है, सही समय नहीं है, इसके पहले यहाँ पर कोई आ जाए, हमें यहाँ से निकलना होगा। सभी औरतें अलीसा के पीछे पीछे चल रही होती है। तभी अलीसा सभी से पूछती है, तुम लोग सिसिल को जानती हो। अपना नाम सुनने के बाद सिसिल बाहर आकर अलीसा से कहती है, मेरा नाम सिसिल है। इस पर अलीसा सिसिल से कहती है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अलीसा सिसिल को उसके फियांसे के बारे में बताने ही वाली होती है कि तभी सिसिल अपने सामने की तरफ देखकर बहुत डर जाती है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।